स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के तीसरे और अंतिम भाग को देखेंगे जो सम्राट अशोक से संबंधित है। इस वीडियो में आपको सम्राट अशोक से संबंधित ऐसे सारे प्रश्न दिख जाएंगे जो अक्सर किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के तीसरे और अंतिम भाग के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था? सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक का पूरा नाम क्या था? अशोक का पूरा नाम देवनामप्रिय अशोक मौर्य था। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। चौथा प्रश्न है, अशोक के पिता का क्या नाम था? अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक की माता का क्या नाम था? अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक ने शादी कब की? अशोक जब पाटलिपुत्रा से अवंती राज्यपाल के तौर पर जा रहा था तो बीच रास्ते में विदिशा स्थान पर उसने देवी नाम की स्त्री से शादी कर ली। अशोक राजा कब बना? दो सौ 269 ईसा पूर्व में। अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा बनने से पहले किस राज्य का राज्यपाल था? अवंती का। अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने किस बड़े भाई की हत्या की थी? सुसीम की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में क्या किया? कलिंग पर आक्रमण कर कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। किसने बताया कि कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था? ऐसा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। कलहन की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने किस नगर की स्थापना की थी? श्रीनगर। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने। आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने। बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं का नाम क्या था? कर्ज, सुदामा, विश्व झोपड़ी और चौपार। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने। अशोक के लेखों को किन 3 भागों में बांटा गया है? अशोक के लेखों को शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख में बांटा गया है, जिनकी संख्या क्रमशः शिलालेख की 14, स्तंभ लेख की 7 और गुहा लेख की 12 हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारे चैनल पर प्राचीन इतिहास के अलावे आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के भी सीरीज चल रहे हैं और आने वाले दिनों में हम अलग अलग चैप्टर के भी वीडियो जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे वीडियो से आपको लाभ मिल सके।
अगर हमारे चैनल से संबंधित कोई आपके पास सुझाव या कोई शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप बता सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में हैं? अशोक के लेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक तथा ग्रीक लिपि में हैं। भारत में जो पाए जाने वाले अभिलेख हैं वो प्रायः ब्राह्मी में आपको मिलेंगे। वहीं अरमाइक तथा ग्रीक अफगानिस्तान क्षेत्र में और खरोष्ठी पाकिस्तान में मिलेंगे। भारत में किस लिपि के शिलालेख मिलते हैं? इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि किस क्षेत्र में मिलती है? ग्रीक एवं अरमाइक लिपि अफगानिस्तान क्षेत्र में मिलती है। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिसेप सन 1837 ईस्वी में। मास्की और गुर्जरा क्या थे? मास्की और गुर्जरा दोनों ही एक क्षेत्र थे जहां से अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं। किस अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा। बौद्ध परंपरा एवं लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? 84,000 स्तूपों का। ऐसे कौन से अभिलेख हैं जो अशोक को बौद्ध सिद्ध करते हैं? भामरू, सारनाथ, सांची और कौसाम्बी के अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि अशोक बौद्ध धर्म मानने वाला था। अशोक के समय श्रीलंका का राजा कौन था? अशोक के शासनकाल के दौरान श्रीलंका का राजा तिष्य था। अशोक ने किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। इसका प्रमाण क्या है? देवनाम प्रिय की उपाधि। किसने कहा था अशोक ने 6 लाख की सेना से पूरे भारत को रौंद डाला था? ऐसा जस्टिन ने कहा था। अगला प्रश्न है, अशोक के समय एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संस्था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संचार। गुप्तचर को अशोक के समय किस नाम से जानते थे? गूढ़ पुरुष। सरकारी भूमि को अशोक के समय क्या कहा जाता था? सीता भूमि। वेश्या को अशोक के समय क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। न्यायाधीश को अशोक के समय क्या कहा जाता था? राजुक। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के सभी शिलालेख कौन कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं?
सम्राट अशोक के सभी शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उन 8 स्थानों के नाम हैं सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ये दोनों पाकिस्तान में हैं। उसके बाद है कालसी, चौगढ़, सोपारा, एरागुडी, गिरनार और धौली, ये सभी भारतीय क्षेत्र में हैं। जितने भी भारतीय क्षेत्र में हमने पहले बताया कि उनकी लिपि जो है वो ब्राह्मी है। पाकिस्तान क्षेत्र के जो अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में हैं। और इन 8 स्थानों को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। शाम को जो सोए वो गधा, तो शा से शाहबाजगढ़ी, मौ से मानसेहरा, को से कालसी, जो से चौगढ़, ऐसे करके आप अगर इन 8 स्थानों का नाम याद रखना चाहते हैं तो इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं, इस लाइन को आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा स्थापित सांची स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अशोक के किस स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया है? सारनाथ। 42वां प्रश्न है, बिहार में अशोक के 3 स्तंभ लेख कहां कहां मिले हैं? बिहार में अशोक के 3 स्तंभ लेख हैं रामपुरवा, लौड़िया अरेराज और लौड़िया नंदनगढ़ में। ये तीनों ही क्षेत्र चंपारण में पाए जाते हैं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कहाँ है? रुमनदेई लुम्बिनी के निकट। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख तीर्थ यात्राओं वाला। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची को। अगला प्रश्न है, अशोक के समय 5 प्रांत थे, उन प्रांतों को क्या कहा जाता था तथा उनकी राजधानी को भी बताएं। अशोक के समय जो प्रांत थे उन्हें चक्र कहा जाता था और उनके नाम निम्नलिखित हैं: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राशी, अवंती और कलिंग। और क्रमशः इनकी राजधानी है तक्षशिला, सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्रा, उज्जैनी और तोसली। अगला प्रश्न है, अशोक अपनी किस पत्नी से सबसे ज्यादा प्रभावित था? कारुवाकी। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल किस रानी का पुत्र था? पद्मावती। अगला प्रश्न है जो कि एक चार्ट पर आधारित है, जिसका उत्तर वो है, सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में बताएं। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जिस तरह से चार्ट दिया हुआ है आप एक कॉपी पे ड्रॉ करके अपने स्टडी रूम में कहीं भी सामने रख सकते हैं, जिससे कि बार बार देखें आप इसे और ये आपको देखते देखते ही याद हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसे बड़ा छोटा करके आप इसे देख सकते हैं, देखने में आसानी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अशोक का निधन कब और कहां हुआ? 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में। शेष और 5 प्रश्न बचे हुए हैं, तो आइए देख लेते हैं उन्हें भी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य काल में टैक्स चोरी की सजा क्या थी? मौर्य काल में टैक्स चोरी के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। किस स्रोत से पता चलता है कि प्राचीन काल में दास्ता नहीं थी? मेगास्थनीज के इंडिका से। मौर्य शासन में अधिकारी को क्या कहा जाता था? रजुक। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, गांव के शासन को पंचायती माध्यम से चलाने का प्रथम प्रयास किसने किया था? मौर्यों ने।
तो दोस्तों यह थे मौर्य साम्राज्य से संबंधित ऐसे सारे प्रश्न जो किसी भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगले वीडियो में हम शुंग वंश से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को देखने और अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।